हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं एक बहुत ही जबरदस्त बॉलिंजर बैंड के ऊपर स्ट्रैटेजी लेके आया हूं। और केवल पोजीशनल नहीं, मैं गोल्ड के ऊपर आपको एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी भी बताने जा रहा हूं, जो कि आपको बहुत जबरदस्त प्रॉफिट देगी। और बॉलिंजर बैंड क्योंकि एक मीन रिवर्सन इंडिकेटर है, तो इसमें आपको मैं एक ट्रेंड फॉलोइंग का तड़का लगाने जा रहा हूँ। तो मैं पहले आपको समझाता हूँ कि बॉलिंजर बैंड होता क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरा बॉलिंजर बैंड अगर आपको समझना है तो उसका ऑलरेडी हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है। आप एक्सएम इंडिया चैनल यूट्यूब पे जाएंगे तो वहां पे आपको बॉलिंजर बैंड का स्पेसिफिक वीडियो या कोई ना कोई वेबिनार की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि बॉलिंजर बैंड होता क्या है, और फिर मैं स्ट्रेटेजी की एंट्री और एग्जिट रूल्स के बारे में आपसे बातचीत करूंगा। तो इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि बॉलिंजर बैंड क्या होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बॉलिंजर बैंड बेसिकली आपका 3 लाइन से बना हुआ है। तो सबसे पहले जो बेस लाइन होती है वो आपका 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज होता है। और इसके 2% ऊपर और 2% नीचे, जो भी आपका 20% मूविंग एवरेज की वैल्यू है, उसके 2% ऊपर और 2% नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि जॉन बॉलिंजर साहब ने ऐसा माना कि जो 20 पीरियड के सिंपल मूविंग एवरेज है, उसके 2% ऊपर केवल प्राइस जाएंगे और 2% नीचे जाएंगे। यानी जब भी कैंडल ऊपर के लेवल को अप्रोच करेगी, ऊपर के बैंड को, तो ये मिडिल लाइन तक वापस आएगी। और जैसे ही कैंडल लोअर बैंड को अप्रोच करेगा, ये वापस मिडिल लाइन को अप्रोच करेगा। इसी चीज को हम बॉलिंजर बैंड बोलते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको स्क्रीन पे, अपने चार्ट वाली स्क्रीन पे लेकर आता हूं और आपको मैं एंट्री और एग्जिट रूल बताता हूं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार पेपर पे बता देता हूं कि एंट्री और एग्जिट रूल कैसी होंगी। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको एक 500 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चाहिए। क्या चाहिए? 500 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चाहिए आपको। अब ये 500 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमको लगानी है 1 आवर चार्ट के अंदर। इसमें लगानी है आपको 1 आवर चार्ट में लगानी है आपको। करेंसी के ऊपर, गोल्ड के ऊपर टाइम फ्रेम अलग रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको 500 का मूविंग एवरेज प्लॉट किया, फिर आपको एक इंडिकेटर प्लॉट करना है जिसका नाम है एल्गो अल्फा। ये मैं भी आपको चार्ट पे जब बैक टेस्टिंग कराऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपको इंडिकेटर प्लॉट करना है। तो इसमें ये बॉलिंजर बैंड के ऊपर बना हुआ इंडिकेटर। जब बॉलिंजर बैंड के दोनों बैंड है, आप मिडिल बैंड के लिए भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इस इंडिकेटर के अंदर 2 बैंड है, अपर बैंड और लोअर बैंड। जब ये दोनों बैंड आपके ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद उस वक्त जो आपका इस लेवल पे जो भी करंट हाई लगा होगा, जो भी हाईएस्ट हाई होगा आपका, उस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे। और 20 से 25 पिप का हमारा मिनिमम टारगेट रहेगा। मिनिमम टारगेट मैं इसलिए लेके चलता हूं कि जब आप कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को ट्रेड करते हैं तो जनरली होता क्या है उसके अंदर की आदमी को अगर लॉसेस लगने लग जाते हैं, ट्रेडर्स को लॉसेस लगने लग जाते हैं, तो वो डर जाता है, वो ट्रेड लेने में के सक्षम नहीं रह पाता, उसको कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको 20-25 पे मिनिमम बोलता हूँ कि एंट्री लेने के बाद आपको 20 से 25 पे मिनिमम मिल जाएंगे। आपको 50 पे भी मिल सकता है, 70 पे भी मिल सकता है करेंसीज के अंदर, लेकिन 20-25 पिप तो मिनिमम आपको मिल जाएंगे। 99%, 100% कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 99% आपको 20 से 25 पे मिल जाएंगे। वाइस वर्सा फॉर दी सेल। अगर दोनों बैंड आपके 500 पीरियड मूविंग एवरेजेस के नीचे आ गए, तो उस वक्त जो भी यहाँ पे कैंडल का लो लगा होगा, जो भी लोएस्ट कैंडल होगा, जैसे ये लोएस्ट कैंडल है, इस कैंडल के लो के नीचे आप एक शॉर्ट पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे, सेल पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे। तो आई होप आपको बाय एंट्री और सेल एंट्री रूल समझ में आ गए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बैक टेस्टिंग की तरफ। सबसे पहले हम करेंसीज की बैक टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद हम लोग आपको गोल्ड के ऊपर मैं बैक टेस्टिंग करूंगा। तो हम मैं इंडिकेटर प्लॉटिंग करते हैं कि अभी इंडिकेटर का प्लॉटिंग कैसे करनी है आपको। पहले मैं प्लॉटिंग ऑफ इंडिकेटर्स आपको बताता हूँ। तो इंडिकेटर पे जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम टाइप करेंगे EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसकी सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे आप 500 लेंथ कर देंगे। कलर जो भी आप रखना चाहें, मैंने ब्लैक कलर रखा हुआ है, आप रख सकते हैं। फिर आप एक और इंडिकेटर पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एल्गो अल्फा, ट्रेंड स्ट्रेंथ सिग्नल बाय एल्गो अल्फा। ये वाला इंडिकेटर आपको प्लॉट करना है यहाँ पर। ये वाला इंडिकेटर जैसे ही आपने प्लॉट किया, इसकी कुछ सेटिंग्स में आपको जाना है। यहाँ पे सेटिंग्स दिख रहे होंगे, इनपुट में जाना है आपको, और इनपुट में आपका पीरियड 30 रहना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 रहना चाहिए और गॉस साइज आपका 25 रहना चाहिए। ये तीनों सेटिंग आपकी इसके अंदर रहनी चाहिए। सेटिंग आपने कर ली। अब मैं थोड़ा सा आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ इसको, 2-3 आपको ट्रेड्स दिखाता हूँ, और जहाँ पे आपको लॉस लगे वहां से आपको कवर कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहला रूल कि ये जो 500 पीरियड का आपका मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर ये बॉलिंजर बैंड के दोनों बैंड, जो कि एल्गो अल्फा नाम से बॉलिंजर बैंड है, इसके देखो ये पहला बैंड आपको ऊपर चला गया, ये दूसरा बैंड आपका ऊपर चला गया, दोनों बैंड ऊपर आ गए। अब इससे थोड़ा सा पहले देखो आप, ये जो अपर बैंड है, ये जो अपर बैंड है, ये ऊपर गया था 500 पीरियड के, लेकिन लोअर बैंड आपका नीचे था। दोनों बैंड किस एरिया में ऊपर गए? यहाँ पे दोनों बैंड ऊपर गए।
अब ऊपर जाने के बाद ये हाईएस्ट हाई है, जैसे ये हाई ब्रेक होगा हम यहाँ पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अब इस कैंडल का हाई कितना है, इस कैंडल का हाई है आपका 1.0816, मैं लिख देता हूँ आप लोगों के रेफरेंस के लिए 1.0816। आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे 1.0817 पे, आपने बाय ट्रेड एग्जीक्यूट किया, 20 से 25 पिप का आपने टारगेट लिया, सीधी मूव। कितना हाई लगाया 944, कितना हाई लगाया 944। फिर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का एक बैंड नीचे आ गया, अपर बैंड यहाँ पे नीचे आ गया। सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या था, ये वाला लोएस्ट पॉइंट। इस कैंडल के लो के नीचे हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। इसका लो है 802, 802 के नीचे हमने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया और इसने लगाया 777 का लो, 1.0777, एग्जैक्ट 25 पिप मिल गए हमें। अब मैं यहाँ पे एक केस स्टडी बनाना चाहता हूँ कि मान के चलो आपका 25 पिप का टारगेट था और यहाँ पे आपके स्प्रेड के कारण आपके 25 पिप का टारगेट हिट नहीं हुआ और ये ऊपर बढ़ गया, तो स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे इस केस के अंदर। ये ऊपर चला गया, आपने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लिया, शॉर्ट पोजीशन लगाने के बाद ये आपका स्टॉप लॉस खा गया। अब आप परेशान होने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कर रहा है क्या। जैसे ही अपर बैंड ऊपर जाएगा, यहाँ पे अपर बैंड ऊपर गया, यहाँ पे लोअर बैंड ऊपर गया, इस कैंडल के हाई के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कहाँ गया, इस कैंडल के ऊपर ये इसने लोअर बैंड ने काटा है, इस कैंडल के हाई के ऊपर आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। यानी पहले आपने जो यहाँ पे सेल किया था उसको यहाँ पे एग्जिट करोगे। मान के चलो आपने 0.01 सेल किया था, तो यहाँ पे आप 0.02 बाय करोगे। अब इसका फायदा क्या है, मैं आपको पहले बता देता हूँ लॉस कितना हुआ। यहाँ पे आपने बाय ट्रेड एग्जीक्यूट किया 975, आपने सेल किया था 1.0802 पे और आप बाय कर रहे हो 1.097। मैं पूरा राउंड फिगर में लेकर चलता हूँ कि आपको 175 पिप का लॉस हो गया, ये लॉस हो गया आपको। अब क्योंकि यहाँ पे हमने डबल क्वांटिटी बाय की है, तो यहाँ पे इसको मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना निकलेगा, आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना निकलेगा, ऑलमोस्ट 85 पिप के आसपास निकलेगा। क्योंकि 85 पिप मल्टीप्लाई बाय अगर 2 करोगे तो ऑलमोस्ट 170 या 175 पिप बैठता है। 85 नहीं तो 90 पिप ले लो आप। तो आपको क्या करना है, 90 पिप का तो मिनिमम टारगेट रखना है आपको, मिनिमम, ये तो ब्रेक इवन है आपका लॉस कवर करने के लिए। उसके ऊपर 20 पिप का टारगेट और लेके चलना है आपको, यानी टोटल 110 पिप का आपको टारगेट लेके चलना है। अगर आपने 1.0975 पे आपने बाय किया है तो आपका टारगेट कितने का होगा, 1.1095 का आपका टारगेट होगा। तो देखते हैं अचीव हुआ या नहीं हुआ। ये देखो कितना ही लगाया 1192, कितना ही लगा दिया 1192, टारगेट अचीव हो गए आपके। तो ये आपका इस तरीके से आप करेंसीज में ट्रेड कर सकते हो। अब मैं आपको गोल्ड पे बताता हूँ। गोल्ड पे केवल आपको ट्रेड करना है 3 मिनट्स के चार्ट, स्कैल्पिंग ट्रेड बता रहा हूँ मैं आपको गोल्ड पे, मजा आएगा आपको। देखो 2 एंट्री बता देता हूँ। पहला ये देखो, यहाँ पे अपर बैंड ऊपर गया, यहाँ पे लोअर बैंड ऊपर गया, इस कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। इस कैंडल के ऊपर आपने बाय ट्रेड एग्जीक्यूट किया 2515, 2516 पे आपने एग्जीक्यूट किया। देखो हाई कितना लगा 2524। अब 3 मिनट के चार्ट पे अगर आप 3 पॉइंट का भी स्कैल्पिंग करेंगे सर, बहुत अच्छा पॉइंट मिलेगा आपको। फिर देखो एकदम प्राइसेस नीचे आए, इसकी ब्यूटी देखो इस इंडिकेटर की कि प्राइसेस नीचे आए, इसका एक बैंड नीचे आया लेकिन अपर बैंड नीचे नहीं आया। यहाँ से रिवर्सल मिल गया तो आपको ट्रैपिंग में नहीं फंसे आप ट्रैपिंग में नहीं फंसे आप ट्रैपिंग। फिर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लोअर बैंड नीचे आया, यहाँ पे अपर बैंड नीचे आया। इस कैंडल के लो के नीचे आप शॉर्ट पोजीशन बनाओगे। इस कैंडल का लो है आपका 2514 का 2514, लो कितना लगा दिया अभी 2512.25। अभी भी ये शॉर्ट पोजीशन चल रही है, जिस टाइम मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस समय शॉर्ट पोजीशन चल रही है। जैसे ही मेरे को 3-4 पॉइंट मिलेंगे गोल्ड के अंदर मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। अगर नहीं मिलते हैं और ये ऊपर भाग जाता है, दोनों बैंड इस मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ जाते हैं, तो जो भी कैंडल का हाई होगा उस कैंडल के हाई के ऊपर मैं बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लूंगा और डबल क्वांटिटी से बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, ताकि मेरे को अगला जो टारगेट मिले वो बड़ा टारगेट मिले और मेरे सारे लॉसेस कवर हो जाए। तो आई होप दोस्तों आपको ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी लगी होगी, जबरदस्त लगी होगी। हम ऐसी और भी स्ट्रेटेजीज अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है, करते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल को मैक्सिमम लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो और भी अच्छे कंटेंट लाने के लिए हम मोटिवेटेड रहेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।